नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो सायंकाल 3:08 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो सायंकाल 4:58 तक है और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। प्रीति योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक, वहीं राहुकाल प्रातः 7 से 8:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज अपरा एकादशी है। जन्म कुंडली का लग्न, इस लग्न के बारे में तो आप सभी जानते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लग्न। कहते हैं कि लग्न कमजोर तो पूरी कुंडली कमजोर। लग्न से संबंधित कुछ ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से एक भी सूत्र या एक से अधिक सूत्र आपकी कुंडली पर लागू हो रहे हैं तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में, चूंकि लग्न सब कुछ देता है, किसी एक विषय का नहीं, सभी विषयों का विचार लग्न से किया जा सकता है, तो सब कुछ देने वाला होगा। तो दिव्य महाप्रयोग में लग्न से संबंधित सूत्रों पर चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और शनि और गुरु युति बनाकर वक्री होकर के मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कुंभ में और चंद्रमा मीन में। अब देखा जाए तो गोचर में कालसर्प की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। गुरु और शनि यथावत वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रथम भाव लग्न जिसे हम कहते हैं, यह जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यह भी त्रिकोण में आता है। कुंडली का प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, यह त्रिकोण, लग्न भी त्रिकोण में ही है। अब इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया। जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग हों, परंतु लग्नेश कमजोर हो तो सारे राजयोग लगभग निष्फल हो जाते हैं, या यूं कहें कि राजयोगों का लाभ जातक नहीं ले पाता। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बलवान हैं और लग्न में ही बैठे हैं, तो चाहे वो पापग्रह ही क्यों न हो, लग्नेश बली होकर लग्न में बैठे हैं, चाहे वो पापग्रह क्यों न हो, निसंदेह आप अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर कुंडली में राजयोग ना भी हो और लग्नेश बली होकर के लग्न में बैठे हैं तो आपको सब कुछ हासिल होगा। वहीं जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी केंद्र के चारों घरों में, विशेष करके लग्न में, चतुर्थ और दशम में, हालांकि लग्नेश के साथ सप्तम की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा, सप्तम में बैठा लग्नेश भी लग्न को देखता है। फलस्वरूप केंद्र के किसी भी भाव में लग्नेश हो, हां ज्यादा श्रेष्ठ है कि लग्न चतुर्थ दशम में हो, तो यह जातक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। इस अवस्था में जातक अगर लग्नपति बली है तो जातक सब कुछ हासिल कर लेगा। केंद्र में होने के कारण तो वो बली है ही, अगर अंश वाइज भी वो बली है, डिग्री के दृष्टिकोण से देखें उसमें भी अगर ग्रह बली है, तो जातक अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकता है, भले उसकी कुंडली में लग्नेश के अलावा कोई और राजयोग न बन रहा हो। लग्नपति पंचम अथवा नवम भाव में बैठे हों तो यह कहना ही नहीं। लग्न आपका व्यक्तित्व है, जिस भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि कर देगा।
जिस भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि कर देगा। ज्ञान भाव में जाकर के लग्नेश बैठे हो तो जातक अपने ज्ञान के बदौलत, और भाग्य भाव में बैठे हो तो कहना ही नहीं, जन्मजात ऐसा जातक भाग्यवान होता है और भाग्य जैसे उससे एक कदम आगे दौड़ता रहता है। वहीं अगर मैं कहूं तो लग्नेश 6वें 8वें 12वें छोड़कर किसी भी भाव में बैठे हो तो यह अच्छा ही है, क्योंकि लग्नपति अगर धन में बैठे हो तो जातक धन के लिए प्रयत्न करता है और महाधनी के समान ही लाभ ले लेता है। पराक्रम में बैठे हो तो यह भी बहुत बढ़िया है, जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ परिश्रम और प्रयत्न, हाँ इसमें जरूर कहा जाएगा कि जातक को संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है बाकी के घरों की अपेक्षा। अगर कुंडली में लग्नेश पराक्रम में चले जाएं तो सुख में हो, जानते ही हैं, बहुत बढ़िया, भाग्य में हो बहुत बढ़िया, लाभ भाव में जाकर के बैठ जाएं, यह भी बहुत बढ़िया है। इस अवस्था में जातक के जीवन काल में धन की कभी कमी नहीं होती, लाभ के वो अनेकानेक रास्ते बनाता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही धन में चला, लाभ में चला गया है। तो उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि ये न के न प्रकारेण जुगाड़ लगाओ और धन लाओ। तो धन की कमी जातक के जीवन काल में कभी नहीं कम होती है। वहीं लग्न में शुभ ग्रह का बैठना भी लग्न को अत्यंत बली कर देता है। शुभ ग्रह अर्थात देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो यानी कृष्ण पक्ष के चंद्रमा न हो और बुध पाप ग्रह से युक्त न हो तो ये भी लग्न को बली करने वाले होते हैं। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि, यानी जिन ग्रहों की अभी मैंने चर्चा की, ये ग्रह लग्न पर कहीं से दृष्टि भी डाल रहे हो, बहुत बढ़िया, यह अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इस अवस्था में भी जातक अपने जीवन काल में हर वो सुख हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में बाकी के भाव मजबूत हो रहे हैं लेकिन लग्न का मान और लग्नपति कमजोर हो रहे हैं तो समझ लीजिए ये पूरी कुंडली को कमजोर करने वाली बात है। और अगर आपकी कुंडली में लग्न का मान बढ़िया है, लग्नपति बली अवस्था में है, तो यूं समझ लीजिए कि कुंडली में एक इसी लग्न पर ही सारा विश्लेषण हो सकता है, आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण हो सकता है, यानी पूरी कुंडली अकेले लग्न संभाल लेगा। तो इस अवस्था में कहने का तात्पर्य इतना ही कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने लग्न को वो अवश्य बलि करे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, राशिपति जाकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि से दृष्ट होकर के गोचर में कालसर्प का निर्माण, जो भी आपके पूर्व के अच्छे कर्म थे, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन है। अब सप्ताह का पहला दिन किसके लिए, तो आज के इस परिवेश में जहां कि हम पिछले एक लंबे अरसे से घर में बंद हैं और अभी और फिर बंद होने जा रहे हैं, तो एक बात बता दूं कि जो परिस्थिति इस समय बन रही है, सप्ताह का पहला दिन, ये पता तो किसी को नहीं चलने वाला है। सप्ताह का पहला दिन हर दिन ही है। तो जो भी आपके पूर्व के अच्छे कर्म हैं, यूं समझ लीजिए कि आज आपको उसी का फल मिलेगा। जहां भी हैं कार्यस्थल पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि सबके साथ विनम्रता पूर्ण व्यवहार रखिए, सबकी खुशी में शामिल होइए, किसी को कुछ ऐसा मत कहिए जिससे सामने वाले को दुख लगे, बुरा मान जाए। और कार्यस्थल पर हैं तो जरा सा अपने सामान का ध्यान रखिए। अगर आपको छूट मिल गई है और आप कार्यस्थल पर जाने लगे हैं तो भी आपको अपने सामान का ध्यान रखना होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि परेशानी की स्थिति है। हो सकता है कुछ नुकसान भी हो, कहीं पैसा फंस जाए जिसके चलते आपको परेशानी हो सकती है। सोचे हुए काम पूरा होने में समय लगेगा, आपको जरा धैर्य बना करके रखना होगा और जरूरत पड़ने पर किसी दोस्त से या अपने जीवन साथी से, अपने रिश्तेदार जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे आपको मदद मांगनी होगी। वहीं अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर थे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसका मतलब नौकरी चली गई है और हैं, तो जरा सावधान रहिएगा, परेशानी बनी रहेगी और किसी न किसी बात से आपका मन दुखी रहेगा। वहीं आज आपका जीवन साथी भी थोड़ा दुखी, अवसादग्रस्त रह सकता है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, मेहनत करने से मत चूकिए। प्रेम संबंध में गलत फहमियों की संभावना है और किसी भी मामले में लापरवाही आज आपको मुश्किल में डालेगी। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी जरा सावधान रहिए और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से आज आपको बिल्कुल सावधान रहना है, विशेषकर जो लोग कार्यस्थल पर हो बिल्कुल सावधान रहें। किसी गरीब को भरपेट भोजन कराइए, इससे लाभ मिलेगा। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो भूल के भी पैसा मत लगाइएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अगर नौकरी चली गई है तो यूं समझ लीजिए कि नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है, अथवा मौजूदा नौकरी में ही आपको एक्स्ट्रा जिम्मेवारी मिलेगी। हालांकि उसका आपको फायदा मिलेगा। जो भी काम आपको मिल रहा है पूरे मनोयोग के साथ करिए और अपने काम पर ध्यान लगाइए। अगर जरूरत पड़े तो 2 लोगों का काम भी बड़ी आसानी से अकेले करिए। वक्त को समझते हुए ऐसा कर लेने में कोई बुराई नहीं है।
समस्या को समस्या मानकर अगर चलेंगे तो फिर जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, आपके जीवन काल में बाधा बनी रहेगी। जो आपका मूल स्वभाव है मेहनत करना, उस स्वभाव को अपनाइए, हर समस्या का समाधान संभव है। प्रयास करेंगे तो ज्यादातर समस्या बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। अधिकारियों के लिए भी देखा जाए तो ठीक दिन है। व्यापार में शासन और प्रशासन से मदद आपको मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। वहीं एक और बात बता दूं व्यापारियों के लिए कि कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आने से आपको लाभ मिलने वाला है। और व्यक्तिगत अगर आप देखें वृषभ राशि के हैं, दांपत्य जीवन में, प्रेम संबंध में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। बस आज कड़वे वचनों का प्रयोग न करें, दिन अनुकूल बना रहेगा, बना करके रखिए। दांपत्य जीवन बिल्कुल सुखद है। विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाए तो बढ़िया है दिन, बस थोड़ा मन लगाना होगा और नकारात्मक प्रभाव को अपने से दूर करना होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, कहीं कोई चिंता नहीं। अगर कोई आसपास मंदिर खुल गया हो हनुमान जी का, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन की बात कर लें तो किसी भी मामले को लेकर के भ्रम में मत पड़िए। कहीं कहीं सुनाई बातों में विश्वास मत करिएगा और दूसरों के चक्कर में आज मत पड़िएगा। दूसरों शब्द का अर्थ है कि किसी ने कुछ कह दिया और उसी बात को लेकर के आपने कदम उठा लिया। घर में रह करके काम कर रहे हैं, बहुत सावधान रहिए। नौकरी में अगर परेशानी आ रही है तब भी आप जरूरत पड़ने पर, ठीक है आपके अंदर क्षमता बहुत है, अगर दबाव है कार्यस्थल पर, दबाव को सहते हुए काम करिए। वक्त की नजाकत को समझते हुए अपने काम पर ध्यान दीजिए पूरे मनोयोग के साथ, क्योंकि अभी कुछ दिन ऐसी ही स्थिति चलती रहने वाली है। अपनी मानसिक ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करिए। यह नहीं कि मैं छोड़ दूंगा नौकरी, मैंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। सो जरा सावधान रहिएगा और अपने तुनक मिजाजी पर कंट्रोल रखिएगा। काफी हद तक परिस्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। पूरी तरह धैर्य बना करके रखना है और केवल अपने लक्ष्य के बारे में विचार करना है। यही बात मैं कहूंगा व्यापारियों के लिए भी। जोखिम भरा कोई कदम नहीं उठाना है। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आज बिल्कुल मत लगाइएगा। और जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं, क्रोध पर नियंत्रण रख करके दिन भर काम करिए। प्रेमी से आज सहयोग मिलने वाला है। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए तनाव भरा है दिन। हालांकि सफलता में कोई कमी नहीं है, परंतु किसी न किसी चिंता से, तनाव से आज आप ग्रसित रहेंगे। सेहत की बात कर ली जाए, सेहत में कोई परेशानी नहीं है। मन आपका बिल्कुल प्रसन्न बना रहने वाला है। घर के आसपास कोई मंदिर हो छोटा मोटा भी तो वहां धूप बत्ती जाकर के दान कराइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कार्यस्थल पर माहौल बहुत बढ़िया रहने वाला है। कामकाज में आज मन भी खूब लगेगा, उत्साह भी आपके अंदर खूब बना रहने वाला है। आज कोई धर्म का कार्य करेंगे, अर्थात किसी जरूरतमंद गरीब की मदद करेंगे और यह सबसे बड़ा धर्म है इस समय। यह आपके लिए बहुत जरूरी है, अच्छा भी है। बस परिस्थितियों का आप फायदा उठाइए। यूं समझ लीजिए कि प्रकृति ने यह परिस्थिति आपके लिए बनाई है कि आप लोगों की मदद कर सकें। तो बिल्कुल सद्भावना के साथ जरूरतमंद की मदद करिए। घर पे रह करके काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की चिंता से चिंतित हैं, जैसे नौकरी जाना इत्यादि, तो यूं समझ लीजिए कि आपकी चिंता जल्द ही दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर है तो दूसरों के साथ बस अपना व्यवहार संयमित रखिएगा। यह बात मैं व्यापारियों के लिए भी कहना चाहता हूं। व्यापार के लिए दिन ठीक है, बस व्यवहार संयमित रखना होगा। जीवन साथी से संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। हां, प्रेमी से आज विवाद की संभावना है तो जरा संभल जाइएगा और विशेषकर प्रेमी से आज आक्रामक ढंग से बात मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक है, मन पढ़ाई में लगेगा। विशेष करके उच्च शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन बहुत बढ़िया है। अत्यधिक मेहनत कीजिए, इस दिन का लाभ उठाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, बस मानसिक शांति बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, उसे अन्न दान या धन इत्यादि दान करके उसकी परेशानी दूर करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं आज आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। विशेष करके वो लोग जो अविवाहित हैं उनके लिए दिन बढ़िया है, अथवा प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। विवाहित लोगों के लिए दिन बहुत सुखद जा रहा है। जीवन साथी से प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर जीवन साथी आपका नाराज है तो उन्हें प्रसन्न करने का कोई ना कोई जतन अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा इस मामले में कि शिक्षा का कोई नया अवसर आपको मिलेगा, कुछ नए अनुभव आपको होने वाले हैं। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं का फायदा उठाइए। यही वो समय है जहां अपने आप को निखारा जा सकता है।
नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर आज थोड़ी परेशानी रहेगी और व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। अचानक किसी निर्णय के कारण व्यापार में नुकसान हो सकता है, कार्यक्षेत्र में परेशानी रहेगी। घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो नौकरी जाने की संभावना या कोई ऐसी सूचना जो आपको दुखी करे, कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर के कार्य करिएगा और इधर की बात उधर करने से आज बचिएगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन ठीक ठाक बीत जाएगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति है, विशेषकर जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनको सावधान करना चाहता हूं। सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। मछलियों को दाना डालना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं मत कीजिए। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो नौकरी में, व्यापार में जो भी अड़चने आ रही थी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी। कुछ नए रास्ते अब आपको मिलेंगे। आज आपको पूरा दिन काम करना है क्योंकि ऊर्जा भी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी, जोश आपके अंदर रहेगा। अगर जोश है तो बिना खुद को थकाए, यानी उतना ही काम लेना है जितना अच्छे से आप कर सकें। खुद को बिना थकाए जितना कार्य कर सकते हो काम करिएगा। आज पूरे दिन का उपयोग करिएगा, सफलता देने वाला है दिन। व्यापारी है तो व्यापार में आज किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो या यूं कहें कि किसी बड़े व्यापारी से मुलाकात हो आपके व्यापार में या आप उसके व्यापार में जुड़ेंगे। व्यापार से संबंधित परेशानी आ रही थी तो खत्म हो जाएंगी। विशेष करके आज संतति से सहयोग का दिन दिखाई पड़ रहा है, संतति से सहयोग मिलेगा। अर्थ को लेकर के अगर चिंता थी तो आर्थिक मामले सुलझने वाले हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और कार्यस्थल पर हैं तो आज विनम्रता से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। विनम्र रहिए, उलझे मामले अपने आप सुलझ जाएंगे। और व्यापारियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी मामले में जोखिम नहीं लेना है। कार्यस्थल पर है उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं, विवाद की स्थिति नहीं बनने देनी है। विवाद की अवस्था में अपना व्यवहार बिल्कुल तयशपूर्ण मत कीजिएगा। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज बिल्कुल कर दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है। सोचे हुए जितने भी आपके पाठ्यक्रम थे, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आपने तैयारी कर रखी थी, बिल्कुल पढ़ाई होगी। सेहत में जरा ख्याल रखिएगा, परेशानी आएगी, सेहत में परेशानी हो सकती है। आज स्नान के बाद थोड़ा सा गुलाब जल अपने ऊपर छिड़किए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। तुला राशि, धैर्य। आज आपको धैर्य बना करके रखना है, कदम फूक फूक करके रखना होगा, तभी परिस्थिति आपका साथ देगी, तभी समस्याएं सुलझती चली जाएंगी। या यूं कहें कि जितने भी अनसुलझे मामले हैं सुलझते चले जाएंगे। जहां भी रहिए, कार्यस्थल पर, घर से रह करके काम कर रहे हैं, घर में हैं, व्यापारी हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से आज बचिएगा। आपको अपना व्यवहार आज पूरी तरह से संतुलित रखने की आवश्यकता है। सभी के साथ मिलकर के चलना है। समूह में है तो सबके हित का ख्याल रखिए, तभी आज का दिन ठीक बीतेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है, सामान्यतया बस कटना है, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में कुछ ऐसी जटिल स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, कहीं सामान फंस जाए या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें आपको परेशान होना पड़े। देखिएगा, प्रयास यही रखिएगा कि कोई गैर कानूनी काम करते मत फंसिए जिसमें परेशानी हो जाए। और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग स्वार्थ के वशीभूत आज आपके सम्मुख परेशानी खड़ी कर दें, तो बहुत सावधान रहना होगा। यानी व्यापारियों को पूरी तरह से सावधान करता हूं, दिन कुछ मामलों में खराब है। विशेष एक और बात कह देता हूं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं बिल्कुल मत करिएगा। और नौकरी आपने बदल दी है या नई नौकरी लेने वाले हैं और किसी एग्रीमेंट पर आज दस्तखत वगैरह करना है, आज भर उनको मना करिए। 1-2 दिन रुक करके फिर आगे कहिए। सप्ताह का पहला दिन है लेकिन जरा रुकिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करिएगा। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता। और सेहत में परेशानी आएगी, सेहत से संबंधित परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ती है, सो जरा सावधान रहिए। इत्र की शीशी अगर हो सके तो मंदिर में कहीं, विशेषकर दुर्गा जी का मंदिर हो तो दान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल। और शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा मत लगाइएगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दिन की स्थिति आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। हालांकि मानसिक अशांति स्वाभाविक है, पर फिर भी दिन बढ़िया जाने वाला है। जितने भी आपके रुके हुए काम थे, अटके काम थे, उनको पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। पहल करिए, कदम उठाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। जहां भी रहिए, कार्यस्थल पर हैं तो कार्यस्थल पर, घर से रह करके काम कर रहे हैं या व्यापारी हैं, बड़े लोग, उनके साथ संबंध जरा मधुर बना करके रखिए, तभी आपकी योजनाएं सफल होंगी। और ये जरूरी है, वक्त की नजाकत को समझते हुए जब जैसा तब तैसा करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। कहीं भी रहिए, सोच समझ करके बोलिए, नहीं तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में समस्याएं जो भी थी खत्म हो जाएंगी। आगे क्या करना है, कैसा करना है, उसकी योजना बनाइए। यही आपके लिए आज अच्छा है। दिन बहुत आसानी से बीतेगा।
आपको अपनी योग्यता का, अपने अनुभव का लाभ उठाना चाहिए और उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। जो भी आपकी तात्कालिक समस्याएं हैं, केवल उसी को निपटाने के लिए प्रयत्न मत करिए, आने वाले दिनों में क्या करेंगे इसकी बात भी सोचिए। हां, एक बात बता देता हूं, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, मन को बस सकारात्मक रखिए, सकारात्मक विचार मन में लाइए और तब कदम उठाइए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। लव लाइफ में समस्या बनी रह सकती है, दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए। सेहत में आज थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है, रक्तजन्य विकार परेशान आपको कर सकता है। मंदिर में कोई लाल वस्तु अगर दान कर सकें, जैसे लाल चंदन, रोली या शहद की शीशी, ऐसी कोई चीज दान कर दें तो बड़ा फायदा मिलेगा आपको। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं, बस अनुभव के आधार पर करिएगा, परिस्थितियों को समझते हुए। धनु की हम बात करेंगे, आज आपकी जो रुचि है वो कला के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में, कुछ नया करने के क्षेत्र में बढ़ने वाली है। हो सकता है बच्चों के साथ आप ऐसा करें, हालांकि ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा, मन को सुकून और शांति मिलेगी, चिंता से आपको राहत मिलने वाली है। प्यार के क्षेत्र में, रोमांस के क्षेत्र में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हो सकती हैं, यानी प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, जो भी होगा सब आपके पक्ष में होगा। और कार्यस्थल पर हैं तो दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। आज आपकी मेहनत को सभी के द्वारा नोटिस किया जाएगा। एक और बात आपको बता दूं कि घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो आज इंटरनेट पर उतना ही समय व्यतीत करिएगा जितना की जरूरत हो, क्योंकि आज कुछ आपसे ऐसी गलती हो सकती है ऑनलाइन जिसका आपको बाद में आपके लिए मुश्किल खड़ा कर दे। वो मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो किसी भी तरह की मैसेज वगैरह को कहीं फॉरवर्ड वगैरह करने की गलती आज मत करिएगा, क्योंकि दिन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आपको मुश्किल में डालेगा। वहीं अगर आप महिला हैं और काम कर रही हैं, विशेष करके कार्यस्थल पर हैं, तो किसी अनपेक्षित काल इत्यादि के कारण आपको परेशानी हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। शांति से काम लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का दिन बीतने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और व्यापारियों के लिए कहूं तो नया करने के चक्कर में, बड़ा करने के चक्कर में और बड़ा कमाने के चक्कर में कोई भी गैर कानूनी काम मत कर बैठिएगा, मुश्किल हो जाएगी। ज्यादा हिम्मत दिखाना ठीक नहीं है, आज ज्यादा जोखिम लेना भी ठीक नहीं है। शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं मत करिए। लव लाइफ में ठीक ठाक है, कुछ रुकावटें आएंगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए दिन मेहनत भरा है, परिणाम लेकिन अच्छा आएगा। सेहत में की बात अगर हम बात कर लें, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जरा सावधान रहिए और समय पर भोजन लीजिए। कुत्ते को रोटी आज जरूर खिलाइएगा, अपने खाने में से ही थोड़ा सा निकाल करके कुत्ते को दीजिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और जैसा कि मैंने कहा, शेयर मार्केट में निवेश जाने दीजिए। आज बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो कार्यस्थल पर हैं तो अपने दायित्वों का पूरा ध्यान दीजिए। एक बात और भी ध्यान रखिए, किसी से भी किसी प्रकार का अनबन न हो। अनबन करना ठीक नहीं है, बल्कि आपको इस मामले में विचार करना चाहिए कि कोई परेशानी है तो उसका समाधान कैसे निकले। पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है। जो भी जरूरी काम है बस योजनाबद्ध ढंग से करते जाइए, सारे काम बन जाएंगे। दिन ठीक ही है, खराब नहीं कुछ होने वाला है, सारे काम पूरे होंगे। कोई संपत्ति जिस पर पिछले कुछ दिनों पूर्व बातचीत चल रही थी, काम चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो काम नहीं हो पाया है, तो हो सकता है उस मामले में कुछ आगे बातचीत होने वाली है, काम आगे कुछ बढ़ेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो ग्रह स्थितियां, सितारे आपके कुछ ऐसे कह रहे हैं कि काम कुछ नया करने का समय आ गया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों भाइयों का सहयोग भी आपको मिलेगा। कुछ नए काम शुरू होने जा रहे हैं, सोचे हुए कामों पर अब कार्य करना शुरू होगा। किसी भी चीज पर, विशेषकर महंगी वस्तुओं पर धन अत्यधिक व्यय करना या बेवजह व्यय करना जिसकी जरूरत न हो, ठीक नहीं है। जीवन साथी से आज हो सकता है मतभेद हो, जीवन साथी से संबंध में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी बेहद जरूरी है। कार्यस्थल पर हैं तो विशेष रूप से कोई घर के आसपास मंदिर हो तो खीर का दान मंदिर में जाकर के करिएगा आज। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए हरा। और शेयर मार्केट में निवेश परिस्थितियों के अनुरूप करिए, ना करना ज्यादा अच्छा है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो दिन बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। नए सिरे से कैसे शुरुआत करनी है इसकी तैयारी करिए। धन से जुड़ी स्थिति में कुछ सुखद बदलाव होने जा रहा है जल्द ही। हालांकि आज मन आपका खुश है, कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, मौज मस्ती के मूड में ही रहेंगे, बातूनी मूड में रहेंगे, अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अगर ऑनलाइन कोई पढ़ाई इत्यादि हो रही, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, सबको आज आप प्रभावित करेंगे। एक बात बता दूं कि दूसरों की बात सुनना भी बहुत जरूरी होता है। कार्यस्थल पर हैं, दिन ठीक ठाक जाने वाला है, कहीं दिक्कत नहीं। घर से रह करके काम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। नौकरी अगर नहीं है और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि अगर आज दें आप, जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं।
बस मन में सफलता का पहले विचार कर लीजिएगा। असफल होऊंगा ऐसा नहीं, सफल होऊंगा ऐसा विचार करके। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में सहयोग मिलेगा और कोई बड़ा फैसला लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, या कोई ऐसा फैसला जो अब तक नहीं ले पा रहे थे उसमें आप फैसला लीजिए, निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएंगे, रिजल्ट आप ले आएंगे। प्रेमी के साथ समय अच्छा है, दांपत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक ठाक ही है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए सफलता भरा है दिन, आज इस दिन का लाभ उठाइए। सेहत के मामले में आज दिन अनुकूल रहने वाला है, सेहत में कहीं कोई समस्या नहीं। मां लक्ष्मी की आरती अवश्य करिएगा आज। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए ब्राउन, और शेयर मार्केट में निवेश मत करिए। बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सभी पूरे हो जाएंगे बिना किसी रुकावट के। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत हो सकती है जिसकी राय से करियर में ग्रोथ मिलेगा, वो आपके लिए मददगार साबित होगा। सोचे हुए काम हो सकता है, आप नौकरी नहीं कर रहे हो और आप व्यापार के बारे में सोच रहे हो, तो किसी की राय से आपको फायदा मिलेगा। यानी व्यक्ति की राय ही आपके लिए मददगार साबित होगी। सोचे हुए जो भी आपके काम हैं उन पर कार्य शुरू करना, काम शुरू करना, दिन इसके लिए बहुत अच्छा है। नए सिरे से विचार करिए और काम जल्दी से जल्दी कैसे शुरू करना है इस पर आगे बढ़िए। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग जो फोन इत्यादि पर होने वाली थी आज होती है तो उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक नहीं है, व्यापार में हो सकता है कहीं नुकसान की संभावना दिखाई पड़ रही। कोई गैर कानूनी काम इत्यादि मत करिएगा, फंस जाएंगे। एक्स्ट्रा फायदा लेने के चक्कर में जो आ रहा हो वो भी हाथ से चला जाएगा। यानी मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा आमदनी के चक्कर में आज नहीं उलझना है। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में आज किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है, जीवन साथी से भी बहस की संभावना है, सावधान रहिएगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए, स्वास्थ्य को लेकर के तनिक भी लापरवाही न हो। और हनुमान जी की आज आराधना जरूर करिएगा। अगर कोई मंदिर हनुमान जी का खुला हो तो उनके चरणों से सिंदूर लगा करके अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला, और शेयर मार्केट में निवेश मत करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।